यार आजकल का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो नाग शक्ति के लोग हैं वो हमारे रियल वर्ल्ड में भी आ गए। अब देखना ये कि उनका लॉट, उसका नाम नहीं लेना, उसकी एंट्री कब होती है। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हैरी पॉटर से रिलेटेड एक बहुत ही गजब की अपडेट आई है, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करें। और इसी बहाने मुझे हैरी पॉटर पे एक वीडियो बनाने का भी मौका मिल गया जो कि मैं कई महीनों से वेट कर रहा था। तो यार इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दिल से थैंक यू बोलूँगा उन लोगों का जिन्होंने सही जवाब दिया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यार उनके नाम है, तो यार थैंक यू सो मच फिर से बोलूँगा। और इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग भी हैरी पॉटर मूवीज़ को देखते देखते बड़े हुए, और उनमें से एक मैं भी हूँ। और जब हम लोग हैरी पॉटर मूवीज़ देखते थे तो वो हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो हमको आज भी याद है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊँगा जो मेरे साथ हुआ था। बात है हैरी पॉटर ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स मूवी रिलीज़ होने वाली थी, ईयर 2007 था। तो उस वक्त क्या था कि मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो डैट मीन्स मैंने स्कूल पढ़ा है। तो उस वक्त पॉकेट मनी मिलता था कुछ 3 रुपये, मर से मरी हालत में 5 रुपये मिल जाते थे। तो मैं इसको सेव करता था, और तभी ना यूट्यूब था ना ही बुक माई शो था। मतलब हम लोगों को सिर्फ न्यूज़पेपर से पता चलता था। वो न्यूज़पेपर भी हम खरीदते नहीं थे, हम जाके देखते थे कहीं पे जो न्यूज़पेपर डालते थे वहाँ जाके खड़े रह के पेपर निकालते थे, ये देखते थे कि भाई कौन सी मूवी इस हफ्ते रिलीज़ होने वाली है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि भाई हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स मूवी रिलीज़ होने वाली है, मैं पूरी तरह से एक्साइटेड हो गया। और भाई मैं सोचा कि अब ये मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखनी है। तो कहीं से भी पैसे का जुगाड़ किया और बैंड्रा के ग्लैमर में वो मूवी लगी थी। लेकिन बच्चे लोग तो डम होते, और मुझे तो उस वक्त इतना भी पता नहीं कि भाई ये मूवी इंग्लिश वर्जन में लगी है। मैंने टिकट ले लिया और मैं वहाँ पर बिल्कुल रंगीला का आमिर खान बन के चला गया। जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई है, लो भाई मूवी इंग्लिश में, अब डायलॉग समझ में नहीं आ रहे, सीन देख के एंजॉय कर। अब मेरे अंदर खलबली मच रही कि भाई इसको हिंदी डब में देखना है। तो भाई मैंने किसी तरह से फिर से पैसे का जुगाड़ किया, और 1 हफ्ते लग गए मुझे पैसा जमा करने में। फिर मैंने न्यूज़पेपर देखा और मैंने कुरला में, जहाँ पर ये मूवी हिंदी में लगी थी, वहाँ जाके देखा। तो मुझे थोड़ा जान में जाना है, और फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ वाकई में अब कुछ देखा है। तो ये मेरा एक ऐसा मोमेंट है मेरी लाइफ का हैरी पॉटर मूवी से रिलेटेड जो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। खैर आप लोग भी, आपका कोई एक मोमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। फिर अब बात करेंगे कि भाई ये वीडियो बनाया क्यों मैंने। कल ही मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ मालूम पड़ी है, वो ये है कि वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज़ और HBO मैक्स, इन दोनों की एक आपस में डील हो गई है या होने वाली है, और HBO मैक्स में हमें हैरी पॉटर की सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो एक्साइटमेंट की बात यह है, मूवी होती थी 2 घंटे की, और जाहिर सी बात आपको पता है कि हैरी पॉटर की हर एक मूवी कहीं ना कहीं बुक से इंस्पायर होती थी, या बुक्स में से बहुत सारे इवेंट्स थे जिसको वो लोग लेके मूवी बनाते थे। लेकिन एक सेक्शन ऐसा भी था फैन का जिनको बहुत ही ज़्यादा निराशा होती थी। वो बोलते थे कि यार बुक में बहुत सारे ऐसे ऐसे इवेंट्स भी है जिसको ये लोगों ने मूवी में कवर नहीं किया या मूवी में बताया नहीं है। अब जब सीरीज़ बनेगी तो ऑब्वियसली हमें वो सारे इवेंट्स को भी काफ़ी डिटेल में बताने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, और साथ साथ बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको वहाँ पर फुली डेवलप नहीं किया या उनके बारे में बैक स्टोरी नहीं बताई, जैसे कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। सॉरी यार फिर से उसका नाम ले लिया, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन शायद हमें सीरीज़ में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की बैक स्टोरी देखने को मिले, जिसके उसके बाद हमें उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में और भी ज़्यादा कुछ जानने को मिले। एटलीस्ट उन लोगों के लिए तो किसी ट्रीट से कम होगा नहीं जो हैरी पॉटर्स की बुक नहीं पढ़े। मैंने भी बुक नहीं पढ़ा यार, क्योंकि इतने पैसे किसके पास होते थे कि वो बुक खरीदेंगे, और उस वक्त तो इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो यार सवाल ही नहीं होता बुक पढ़ने का। तो हम तो बस मूवीज़ देख कर ही इंजॉय करते थे, और आज भी हम मूवी देखते हैं। और जो आजकल की जो यंगर जनरेशन है, मैं चाहता हूँ कि यार हैरी पॉटर जैसी मूवीज़ देखें जिसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी। एक जादुई दुनिया देखने को मिलेगी, प्लस ज़बरदस्त VFX देखने को मिलेंगे, एक्टर्स का परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे, तो BGM हो, ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग हो, ऐसी दुनिया जो मतलब आप ख्वाबों ख्यालों में भी सोच नहीं सकते, वो आपको हैरी पॉटर के यूनिवर्स में देखने को मिल जाता है। इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई हैरी पॉटर मूवीज़ चल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सीरीज़ आएगी वो भी चलेगी। तो यस, मैं उनको बोलता हूँ कि आप पूरी तरह से सही हो, क्योंकि देखो यार विज़ार्डिंग दुनिया बताना इसका मतलब ये नहीं कि ऑडियंस को पसंद ही आएगा। क्योंकि फैंटास्टिक बीस्ट जब रिलीज़ हुई है तो उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट था वो मुझे इतना खास नहीं लगा था, और मैं बहुत एक्साइटेड था उस पर्टिकुलर मूवी के लिए, लेकिन जब जाके देखा तो यार बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई फैंटास्टिक बीस्ट के साथ कुछ तो लोग यूनिक करेंगे। लेकिन अब जो एक खबर सामने आई है कि भाई जॉनी डेप अब उस पर्टिकुलर मूवी का हिस्सा नहीं है, तो फिर से एक बार डिसअपॉइंटमेंट होगी कि यार
जो उस मूवी में एक जान थी वो जान ही वो लोग ने निकाल दी, तो वो मूवी में आखिर बचेगा क्या। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप कोई जादुई दुनिया बता दो तो वो चलेगा ही चलेगा। इसीलिए HBO मैक्स पे जो सीरीज़ आ रही है, अगर आप उसकी स्टोरी को एग्जीक्यूट अच्छी तरह से नहीं करोगे, उसमें एक्टर्स अच्छी तरह से नहीं लोगे, उसका डायरेक्शन, उसका स्क्रीन पे यानी कि उसके साथ जस्टिस नहीं करोगे, वो हिट नहीं होगा। तो मेकर्स को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। और उनके पास एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फैंटेस्टिक बीस्ट का। इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर ऑडियंस का कैसा मिक्स रिस्पॉन्स है, वो मैं नहीं चाहता कि भाई अपकमिंग हैरी पॉटर वाले सीरीज़ के साथ हो। तो आप लोग मेरी इस बात को लेकर कितने सहमत है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि हैरी पॉटर की इतनी सारी मूवीज़ है, तो उसमें से आपको पर्टिकुलर कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है। और अगर आप ये सेम क्वेश्चन मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले मुझे हैरी पॉटर इन द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स बहुत ही गजब की लगी थी, और उसके बाद गॉबलेट ऑफ फायर, और फाइनली हैरी पॉटर डेडली हैरो पार्ट 1 और पार्ट 2। इन चारों पार्ट्स को मैं बहुत बार देखता हूँ। इनफैक्ट आज भी जब मुझे फ्री टाइम होता है तो मैं इन मूवीज़ को ज़रूर चेकआउट करता हूँ। खैर कहने को तो बहुत सारी ऐसी बातें जो अगर बताने लगेंगे तो वीडियो कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। फिलहाल तो जो सीरीज़ हमें HBO मैक्स पे देखने को मिलेगी, अब उसमें कौन एक्टर्स होने वाला है, कौन डायरेक्टर होने वाला है, ऐसा कुछ भी अभी ऑफिशियली किसी को भी साइन नहीं किया, ना ही कोई चीज़ को अनाउंस किया। बस अभी इतना ही पता चला कि भाई स्टूडियो से इसकी बात चल रही है और HBO मैक्स वाले अलग राइटर्स को चुन रहे ताकि वो लोग इस विजार्डिंग वर्ल्ड को HBO मैक्स पर ला सके। जब भी इस पर्टिकुलर सीरीज से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।